Dear students, in the series of lectures on operation research, we are studying two-phase method of solving a linear programming problem. Now in this lecture, we take an example. Solve the following LPP by two-phase method. Maximize z equal to 3x1 plus 2x2. Constraint 2x1 plus x2 less than equal to 2. 3x1 plus 4x2 greater than equal to 12. The x1 x2 is greater than equal to 0. Now in order to solve this LPP, we convert the inequalities into equation by introducing slack and surplus variable. तो क्योंकि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है इसलिए अपने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना है. दोनों b2 और 12 जो हैं b1 b2 पॉजिटिव हैं, तो केवल क्या करना है, इनइक्वलिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. लेकिन यहाँ पे एक में लेस देन इक्वल टू है, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो दोनों सर्कल वेरिएबल अपने को इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल. तो पहले वाली में अपन ने इक्वलिटीज़ में प्लस x3 करा और दूसरी में माइनस x4 एंड x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. पर अभी अगर अपन देखें कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो यहाँ अपने को यूनिट वेक्टर नहीं मिल रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन पा रही है. x3 का कोफिशिएंट 1 0 तो आ गया है, लेकिन एक 0 1 वाला वेक्टर नहीं मिल रहा है. तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ अपन एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करेंगे. तो जहाँ सरप्लस वेरिएबल लिया है उसके साथ ही अपन एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी लेंगे. और जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे उसमें एग्जेक्टिव फंक्शन में सरप्लस वेरिएबल का कोफिशिएंट -1 लेंगे और बाकी सबका 0. तो z मैक्सिमाइज z डैश इक्वल टू 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 माइनस x5, ये सारे कोफिशिएंट 0, केवल सरप्लस वेरिएबल का कोफिशिएंट रहेगा -1. कंस्ट्रेंट्स में 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3 माइनस x4 और साथ में ये प्लस x5 इक्वल टू 12. तो अब अपने को मिल रहा है ये x3 का 1 0 और x5 का कोफिशिएंट 0 1. तो ये अपना फेज़ 1 में अपन ने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली है, ठीक है ना. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो इनिशियल जो बेसिस अपन b लेंगे वो किससे बनेगा, α3 α5 से. वेरिएबल्स कौन से हुए, x3 x5. तो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं. cj में क्या आ जाएगा, 0 0 0 -1 और cb x3 का प्राइस वैल्यू 0, x5 का -1. b में कौन कौन से वेक्टर हैं, α3 α5. xb वेरिएबल कौन से हैं, x3 x5. और इस वक्त b क्या चल रहा है, 2 12. अब y1 y2 y3 y4 y5 ये चार जो वेक्टर्स हैं यहाँ पे अपने को पूरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैचिटिस रख देनी है और उसके बाद zj माइनस cj कैलकुलेट करना है. तो ये जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो α1 के लिए आता है ये -3, α2 के लिए -4, फिर 1 1 0. तो ये सारे अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आए, 2 यहाँ नेगेटिव रह गए हैं. अब उसमें से फिर अपने को एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा, जो मोस्ट नेगेटिव है, यानी -4. तो -4 अपना इनकमिंग वेक्टर हो गया, यानी α2 इनकमिंग वेक्टर हो गया. इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब आउटगोइंग वेक्टर निकालना है. तो क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ xbi अपॉन yik मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 2/1 12/4, तो दोनों में मिनिमम कौन सा है, 2/1 पहला वाला. दोनों एरोस को आगे बढ़ाएं, कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, 1 पे. तो ये अपना की एलिमेंट बन गया. तो अगली टेबल में अपन क्या करेंगे, α2 को तो लेंगे b में और α3 वहाँ से हट जाएगा और इस वेक्टर को अपने को बनाना है 1 0, ठीक है. इसके लिए अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे. तो इस बार क्या हुआ, α2 इनकमिंग α3 आउटगोइंग. तो अब नई टेबल बनाते हैं. cj में कोई चेंज नहीं है, 0 0 0 0 -1. cb में क्या चेंज हुआ, पहला x3 हट के x2 आ गया, तो cb यानी x2 का कोफिशिएंट प्राइस वैल्यू 0, x5 की -1. b वेक्टर कौन कौन से रहे, α2 α5, वेरिएबल x2 x5. अब ये वैल्यूज सारी अपन ने रो ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज कर दी है ताकि
अल्फ़ा 2 जो है अपना यहाँ जो y2 है ये 1 0 बन जाए। अब फिर ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करें तो इस बार क्या हुआ 5 0 4 1 0 सारे पॉजिटिव आ गए। क्योंकि डैश लिया है अपन ने तो ZJ डैश माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी J। लेकिन अब क्या हुआ कि बेसिस में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल रह गया और उसकी वैल्यू भी नॉन ज़ीरो नहीं है, वो भी 4 है। तो इस केस में अपने जो अब Z की वैल्यू Z डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी -4। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होता तो ठीक था, आ गया उसकी वैल्यू 0 आ जाती तो भी ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर हो रहा है बी में फाइनल जब ZJ माइनस CJ पॉजिटिव हो गए और उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, जैसे इस केस में 4 है, तो अपन क्या कहेंगे, देयर इज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन मीन्स ओरिजिनल, जो अपनी इस ऑक्सिलरी की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ओरिजिनल प्रॉब्लम का कोई फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप और करके देखिए। थैंक यू।